आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा फ्री स्कूटी योजना देने का ऐलान कर दिया गया और साथ ही साथ आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों किन लोगों को पात्र माना गया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो छात्राएं पढ़ रही है, केवल उन्हीं छात्राओं को हरियाणा में फ्री स्कूटी योजना देने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए आप गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आपको डालना है सबसे पहले family-id.in। वो डालने के बाद दोस्तों हरियाणा फ्री स्कूटी योजना आवेदन शुरू, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा फ्री स्कूटी योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। अगर आपकी बेटी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है तो आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पे आपको आवेदन करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली न्यू अपडेट आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार ने फ्री स्कूटी योजना देने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें रखी गई हैं, वो क्या है तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। हरियाणा फ्री स्कूटी योजना के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है ताकि राज्य में बेटियों को पढ़ाई करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वह सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में पंजीकरण कॉपी बनवा रखी है। पंजीकृत निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जो कॉपी बनवा रखी है, केवल उन्हीं को पुत्रियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाएगी। यह आवेदन 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं को ही केवल स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें फ्री स्कूटी के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जिन्होंने लेबर डिपार्टमेंट की मजदूर कॉपी बनवा रखी है उनकी मजदूर कॉपी कम से कम 1 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, उनकी पुत्री जो है महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, केवल वही छात्रा इस योजना का लाभ ले सकती हैं जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। दूसरा दोस्तों, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास वैध लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और दूसरा, श्रमिक के परिवार में किसी सदस्य के नाम पहले ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, लाभ का अधिकतम सीमा 50,000 रुपये का वास्तविक एक्स शोरूम की जो कीमत है वो आपको स्कूटी लेने के बाद आपकी जो पेमेंट की जो स्लिप मिलेगी वो आपको 1 महीने के अंदर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आपको दस्तावेज दिखाए गए हैं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह, ये सब आप इसमें आपको लगाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आपको लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई लिंक। अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद में दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट की जो है वो होम साइट आ जाती है। यहाँ पे आपको लेबर डिपार्टमेंट के जो आपको पंजीकरण नंबर है वो आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं, पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा कोड डालने, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे, आप यहाँ पे होम ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये आपकी लेबर डिपार्टमेंट की मजदूरी कॉपी बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है योजना सूची पे। योजना सूची पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी स्कीम दिखाई गई हैं, बट एक नंबर पे यहाँ पे आपको जो स्कूटी के लिए फ्री स्कूटी योजना का ऐलान किया गया था वो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अगर आपका 90 दिन वर्क वाला जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे आपका अप्रूव्ड वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पे आपको पात्र माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये जो घोषणा पत्र है ये आपको फिल करना है, जिसकी लेबर डिपार्टमेंट की मजदूरी कॉपी बनी हुई है उसका डाटा यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं, आपके हस्ताक्षर होंगे, आपके मोबाइल नंबर होंगे। यहाँ पे जो नीचे कॉलेज का जो संस्था का जो मुख्य सत्यापन करेगा उसके द्वारा यह फॉर्म ये भरा जाएगा। यहाँ भरने के बाद उसके प्रधानाचार्य संस्था के मुखिया के यहाँ पे आपकी साइन मोहर होंगे। ये सब होने के बाद में दोस्तों आपको लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाइड योजनाएं जो दिखाई दे रही है ये इन्होंने यहाँ पे अप्लाइड की थी। और दूसरा दोस्तों, अप्लाइड करने के बाद जो आपकी स्कीमें जो अप्रूव्ड होती हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। इनको ये पैसे इस डिपार्टमेंट के द्वारा छात्रा या योजना जो भी है या छात्रवृत्ति योजना है या प्रोत्साहन राशि है वो सब इनको मिल चुकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट की जो साइट है वहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि आपको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये सहायता दी जाएगी। केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनकी लेबर डिपार्टमेंट की मजदूरी कॉपी बनी हुई है। मजदूरी कॉपी बनी हुई है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। केवल उन्हीं को पुत्रियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना का लाभ मिल पाएगा।
जैसे ही आपको इस योजना का लाभ लेना है तो दोस्तों आप अपनी लेबर डिपार्टमेंट की मजदूरी कॉपी पर CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं और योजना का लाभ 50,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तो अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने एक प्रावधान किया है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। जो महिला श्रमिक हैं सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3,500 रुपया, उसको बढ़ा करके भी 4,500 रुपया कर दिया गया है। जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी। लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी वार्षिक। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है, तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी, अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। सभी प्रकार के स्नातक डिग्री इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक BA करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, CA, फार्मेसी, ANM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री B फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री MBBS, BDS, BAMS, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। श्रमिकों की डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपया महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपया महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर HSIDC के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कभी कभी कहीं कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। फतेहाबाद जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, इनमें ESI की डिस्पेंसरी ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा राज्य की सभी ESI डिस्पेंसरियों में ECG की सुविधा ये भी लागू की जा रही है, ताकि लोगों को जो ECG का टेस्ट है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका जो ECG ये आसानी से हो जाए।
भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान की योजना ये जो लागू की है, जिसका लाभ हमको ईएसआई के माध्यम से भी मिलता है, अन्य जगह भी हेल्थ सर्विस में मिलता है। अभी तक जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी है, 1,80,000 रुपए साल का, उनको ये आयुष्मान की योजना फ्री मिलती है। इसके ऊपर 3 लाख रुपए तक अर्थात 25,000 रुपए महीना, 15 से 25,000 रुपए महीना जिनकी सैलरी है, उनको भी एक बहुत नॉमिनल सा 125 रुपया मासिक, इसके बदले में 5 लाख रुपए का जो बीमा है ये उनका सबका किया जाएगा। ये भी एक जानकारी दी है। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र 25,000 शिल्पकारों को, कारीगर और श्रमिकों को, जैसे प्लम्बर हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री आदि क्षमता को पहचान कर उनको ट्रेंड करना, उनको प्रमाणित करना और ऐसे ट्रेंड गुरु के रूप में उनको पहचान दिलवाना। अर्थात जो सीख जाएंगे उसके बाद वो गुरु के नाते अर्थात ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। वो ट्रेनर जो है उनको सरकार जो है उनको एनरोल करेगी और बाद में ऐसे लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को, और हम जो है उनको ट्रेंड कर सके। तो इस योजना में 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्वरोजगार शुरू करने व उद्यमी बनने में ये सब सक्षम हमको बनाएगा। ये योजना कौशल विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 5 साल के लिए होगी। इसका कुल बजट सरकार ने 208 करोड़ रुपए ये मंजूर किया है।